चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। सीपैक पाकिस्तान की तरक्की का मजहर है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित में यौम आज़ादी ही गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान मेरा घर है और यहाँ के अवाम की बहादुरी को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी। डोगरा राज के खात्मे के बाद गिलगित की फजाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब, सदर जरदारी की शिरकत। गवर्नर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और कमांडर टीम कॉर ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। सदर जरदारी ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुसलसल ताख़ीर का शिकार। अगले 4 रोज़ तक भी पेश न होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद पेश करने से मुताल्लिक ताहाल कोई फैसला न कर सकी। फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। अरकान के कश्मीर हाउस में डेरे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। गैर कानूनी अफगानियों की बेदखली। तुर्कम सरहद 20 रोज बाद खोल दी गई। सैकड़ों अफगान पनाहगुज़ीन अपने वतन जाने के लिए तुर्कम इमिग्रेशन सेंटर पहुंच गए। तुर्कम सरहद से तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बदस्तूर बंद रहेगी। 8 अक्टूबर से अब तक 6,15,000 गैर कानूनी अफगान शहरियों को तुर्कम के रास्ते मुल्क बदर किया जा चुका। 11 अक्टूबर को पाक अफगान कशीदगी के बाइस तुर्कम सरहदी गुजरगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। पंजाब में किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश या शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, सूबे में गरीब और कमज़ोर तबके की ज़मीनों पर कब्जे का मुस्तकिल खात्मा कर दिया गया है। माजी में 40-40 साल तक ज़मीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते रहते थे, लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के तहत हर केस का फैसला 90 रोज़ में यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की सपोर्ट की जरूरत है। केपी में अमन आएगा तो खुशहाली आएगी, सयाह भी आएंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी के इक़दाम बताएंगे कि वो कितने संजीदा हैं। पाकिस्तान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, न होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का दो टोक अंदाज। बोले, पाक फौज ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए भरपूर ऑपरेशन किया है और भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान पर नाज है। टेस्ट सीरीज के बाद T20 में भी दिलचस्प मुकाबला। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज में पाकिस्तानी टीम बरवक्त फॉर्म में लौट आई। जनूबी अफ्रीका का मुकम्मल फ्लॉप शो। सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ और नसीम शाह ने मेहमान टीम की बैटिंग लाइन उड़ा दी। तीसरा मैच फैसला कुन होगा। कप्तान सलमान अली आगा ने सीरीज में जीत को हदफ बना लिया। कहते हैं फैसला कुन मैच में बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। टीम में 1 से 2 तब्दीलियां की जा सकती हैं। साइम अयूब की फॉर्म में वापसी टीम के लिए नेक शगुन है। पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस शानदार रही है। बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम के T20 में 4,234 रन्स हो गए। साबिक कप्तान ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 123 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 3 सेंचुरियां और 36 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। अवाम को कीमतों में कमी की आस, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी कर दी। पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 278 रुपए 44 पैसे फी लीटर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें अगले 15 रोज तक बरकरार रहेंगी। मुल्क में महंगाई में मज़ीद इजाफा हो गया। वफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट में इंकशाफ। मुसलसल 5वें हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। प्याज, अंडे, मुर्गी, लहसुन, आटा, घी, दही, दूध सब महंगा। हफ्तावार महंगाई की मजमूई सालाना शरह 5.5% रिकॉर्ड की गई।
मुल्क एक जुर्म एक लेकिन सजाएं मुख्तलिफ। ये है पाकिस्तान। कराची में आवाम पर भारी जुर्माने, लाहौर के आवाम सुकून से जिंदगी गुजारें। कराची में ई चालान 5000 का, लेकिन लाहौर में होता है 200 रुपए जुर्माना। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपए जुर्माना। लाहौर में ऐसा किया तो सिर्फ 500 रुपए भरने पड़ते हैं। कराची वाले सख्त परेशान, कहते हैं कि तनख्वाह अगर 50,000 है तो 2 चालान पर पूरी सैलरी ही जाएगी। कराची वालों पर इतनी सख्ती, लाहौर वालों पर इतनी नरमी, क्या ये खुला तजाद नहीं? एक चालान पे 5-6 हज़ार रुपये रखा है, चलो 500-600 तक बंदा रखे समझ भी आता है। लाहौर में तो चलो समझ आ रहा है 300-400, और यहाँ पर डायरेक्ट 5,000 रुपये स्टार्टिंग फर्स्ट चालान। लाहौर वालों से सीखे, पंजाब वालों से। कराची की इस इंतजामिया से कोई बिल्कुल उम्मीद नहीं है। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? 20,000 तनख्वाह है, 4 चालान हो गया, कहाँ से भरेगा वो? रवा साल टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 17% इजाफा। FBR के मुताबिक 31 अक्टूबर तक 59 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा कराया। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में 50 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा कराया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में बार कौंसिल्स के इंतखाबात, पोलिंग जारी। हजारों वकला वोट देने में मसरूफ। पोलिंग सुबह 9 बजे से 8 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब, सिंध भर की अदालतें बंद। हाईकोर्ट के अहाते में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला ममनू। भारत की आलूदा हवाओं से पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। लाहौर का औसत AQI 320 से 360 तक रहने का इम्कान। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर नई दिल्ली है। गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद में भी संगीन सूरत हाल। DG खान और कसूर भी मुतासिर। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। शहरी बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, महकमा मौसमियात की हिदायत। कराची में खुश्क मौसम का राज। दिन में शदीद गर्मी, रात में खुनकी। शहरी बीमार होने लगे। गले की खराबी, नज़ला, खांसी और जल्दी अमराज तेजी से फैलने लगे। कराची में डेंगू के वार तेज होने लगे। रोजाना 50 केसेस रिपोर्ट होने लगे। सिंध में 48 घंटों के दौरान 8,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। कराची भर से 1,000 से ज्यादा अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला।